हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को और फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग सुबह के 11:30 बजे से। और अभी सुबह के सारे काम निपट चुके हैं हमेशा की तरह। और आजकल इतनी गर्मी हो रही है देहरादून में, समझ नहीं आ रहा है पता नहीं क्यों। कल से ज़्यादा गर्मी हो रही है, परसों तक तो नॉर्मल ही था, लेकिन कल और आज में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही। हम लोगों ने खिड़की दरवाजे खोले हुए हैं कि थोड़ा ठंडी हवा आएगी, लेकिन बाहर से भी ऐसी लू जैसे चल रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्म हवा आ रही है। पंखे से भी ऐसी हवा आ रही है। ऊपर वाले फ्लोर में तो हम लोगों ने जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि ऊपर छत गर्म हो जाता है और पंखा इतनी गर्म हवा छोड़ता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ नीचे ही सोए रहते हैं सब लोग। यहाँ पे थोड़ा ऊपर के मुकाबले थोड़ा नीचे कम मतलब ठंडी हवा आती है, ऊपर तो बहुत गर्म हवा आती है। तो ऐसे हाल हो रखे हैं हम लोगों के देहरादून में गर्मी से। और अभी तो अप्रैल चल रहा है, अभी मई जून जुलाई ये समझ लो 3 महीने तक तो गर्मी से हालत खराब हो जाएगी अगर बारिश नहीं आई बीच में। तो फिलहाल तो अभी हम लोग खाने पीने की तैयारी करते हैं। और मैं पता है कहाँ पे बैठी हुई हूँ, देखो दरवाजे के ठीक सामने मैं बैठी हुई हूँ, क्योंकि इधर पीछे साइड ना पेड़ है और मैंने ये खिड़की खुला छोड़ी हुई है ताकि थोड़ा ठंडी ठंडी हवा आएगी बाहर से। लेकिन बाहर से भी गर्म हवा आ रही है, क्या बताएं। जबकि मेरे को ना हमेशा गर्मियों में मैं कंबल ओढ़ के सोती थी, मेरे को ठंडी लगती थी। मतलब मैं ऐसी थी कि मेरे को ज़्यादा ठंडी ही लगती थी, गर्मी ज़्यादा नहीं लगती थी मेरे को। लेकिन इस बार देहरादून ने तो मेरे को भी फेल कर दिया भाई, सही में इतनी ज़्यादा गर्मी क्या बताएं। मैं तो जून तक भी गर्म पानी से नहाती थी। अब समझ लो, जो जून में भी गर्म पानी से नहाता था उसको इतनी गर्मी हो रही है, तो आप लोगों का क्या हाल हो रहा होगा जो जिनको गर्मी ज़्यादा लगती है। मेरे को तो सर्दी ज़्यादा लगती थी, उसके बावजूद भी मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो बताना आप लोगों के शहर में कितना कितना गर्म हो रहा है। और जून जुलाई तक तो पता नहीं क्या हाल होंगे देहरादून में। एक तो ना पेड़ पौधे भी कम कर दिए, इस वजह से भी गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है, पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया है, इस वजह से भी बहुत गर्मी हो रही है। तो फिलहाल तो अभी व्लॉग की शुरुआत करी है मैंने, देखते हैं दिन भर में क्या क्या एक्टिविटी होती है। ये देखो हमारे घर के पीछे बैक का कुछ इस तरीके का नज़ारा है, बिल्कुल हरा भरा है। इधर साइड पूरा पीछे जंगल है, कैंट एरिया इधर साइड, ये देखो बड़ा सुंदर लगता है। तो पेड़ पौधे इस वजह से भी थोड़ा ठंडी ठंडी हवा आ जाती है सुबह शाम, नहीं तो हालत खराब हो जाती है अगर हम सिटी के बीच में रहते, मतलब मार्केट साइड रहते ना, उधर साइड तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। फिर भी यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल ही रही है पेड़ पौधों की वजह से। अभी हम लोग ऊपर आ रखे हैं रील बनाने के लिए, इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा अपना गेटअप चेंज कर दिया। और रील बनाते बनाते इतनी कॉमेडी हो गई ना अचानक से मैंने कमेंट खोले, मैंने कहा कमेंट देखती हूँ। एक कमेंट आ रखा था रील पे आ रखा था, वो इनके लिए। हाँ। इनकी आंखें छोटी छोटी है ना। हाँ। मतलब जब ये हंसते हैं तो इनकी आंखें और छोटी हो जाती है। इनके लिए लिखा हुआ था किसी ने कि मेरी इतनी आंखें तब खुलती हैं जब मैं सोया रहता हूँ इतनी हंसी आई ना तब से हम लोग हंसने में। उन्होंने मतलब सोते टाइम नहीं खुली रहती हल्की आंखें, तो इतनी आंखें मेरी तब खुली रहती हैं। मतलब अब क्या करें यार, हाँ जितनी तुम्हारी उठे में खुली है उतनी सोए में खुली रहती है, इतनी नेचुरल। अब आंखें इनकी इतनी, अब हंसेंगे ना और छोटी हो जाएंगी। धूप में तो दिखती नहीं है आंखें भाई, अब क्या करें, है ही ऐसी आंखें। तो गढ़वालियों की होती हैं ऐसी आंखें ना, आंखें छोटी होती हैं, आप लोगों को पता होगा। तो इसीलिए हमारी आंखें छोटी, मेरी भी छोटी हैं लेकिन इनकी मेरे से ज्यादा छोटी है नारे बोलूंगा सब भैंसा देहरादून, लेकिन भाई देखा भैंसा ना ले, अरे अब सही में होगा। ये देखो भैंसों का ट्रैफिक लग गया इधर। भयंकर कहाँ से आ गए आज इतने भैंसे? कहाँ से आ रहे? नारी के लग रहे मुझे ये तो। एक तो ये धीरे बोलने वाली चाची का लग रहा है ये देखो इतनी सारी भैंस जा रही हैं रोड से। भैंसा न ले, अरे हरसू की भैंस भी आ गई कांडी से हरसू की भैंस भी आ गई कांडी गांव से तो अभी शाम की चाय पी जा रही है हमारी यहाँ पे, हमारा चाय का स्पॉट। और मम्मी तो बाहर घूम रही है। मम्मी को हम लोग ज़्यादा चाय देते नहीं है, क्योंकि चाय से फिर मम्मी को गैस हो जाता है, सर दर्द वगैरह। तो इसलिए हम कम से कम मतलब हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार देते हैं मम्मी को चाय। डॉक्टर ने भी मना करा हुआ था इसीलिए। और बाकी रोशनी तो बाहर जा रखी है, इसलिए हम दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पे अकेले अकेले चाय पीने के लिए। और जब हम लोगों ने ना सगाई का ब्लॉग डाला था, तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट करे थे कि यार कैसी सगाई हो रही है, ना पंडित है ना अंगूठी है, क्या हो रहा है ये। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ना स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि ये रोका हो रहा है, जिसको हमारे पहाड़ी भाषा में टीका बोलते हैं। गढ़ बोलते हैं पिठे लगौड़ जाना, तो वही था। उनके यहाँ रोका बोला जाता है और हमारे यहाँ पिठाई बोला जाता है। अगर सगाई होती तो हम लोग अंगूठी ले जाते हैं, सब चीज़ करते, लेकिन वहाँ पे रोका ही होता है। और जो अंगूठी वगैरह का रहता है वो हम शादी में करेंगे, मतलब शादी में भी एंगेजमेंट करते हैं ना, तो उसी टाइम पे वो प्रोसेस हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी थे कि ना पंडित दिख रहा है ना अंगूठी दिख रही है, तो ये कैसी सगाई हो रही है। तो ये नॉर्मल टीका था, मतलब रिश्ता पक्का करने गए थे एक तरह से। वहाँ की साइड रोका इसलिए बोलते हैं कि रोक लिया, मतलब एक तरफ से कि बहू अब हमारी हो गई। तो इस तरीके का प्रोग्राम था। पंडित इसीलिए नहीं था। जब गांव में भी पिठाई वगैरह होती है, आप लोगों को पता होगा, हम लोग गढ़वाली हैं, तो जब टीका होता है तो उसमें पंडित का कोई काम नहीं रहता, सगाई होती है तब पंडित जी आते, जैसे शीतल की सगाई थी
तो वहाँ पे पंडित जी आ रहे थे, अंगूठी वगैरह सब चीज़ था। तो हमारे साइड से तो ऐसा था नहीं, वहाँ से भी रोका था, यहाँ से भी टीका था, तो इसी वजह से ना पंडित दिखे ना ही अंगूठी थी। बाकी जो भी अंगूठी वगैरह जो भी रहता है वो सीधे शादी में होगा, उस टाइम पे दिखाएंगे आप लोगों को। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा था, मैंने सोचा कन्फ्यूज़न दूर कर लेते हैं आप लोगों का। बाकी आ जाओ चाय पीने के लिए, साथ में नमकीन खाने के लिए। मुझे चाय के साथ बिस्किट कम, नमकीन ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी शाम के टाइम में हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे मुलेठी। ये देखो, ये है मुलेठी, मैं अपने गांव से लेके आई थी। पहले आइसक्रीम खा रहे हैं और उसके बाद मुलेठी खा रहे हैं आवाज़ साफ करने के लिए। तो ये जड़ी बूटी होती है, हल्का कड़वा भी हो रहा है। हाँ, चबाने के बाद ना कड़वा सा लग रहा है। तो हमने थोड़ा सा मम्मी को भी दिया क्योंकि जड़ी बूटी है। हाँ, मैंने थोड़ा सा खाया फिर फेंक दिया। और इसको तो पहले बोल रहा था मीठा हो रहा है, हाँ। और अब थोड़ा कड़वा लग रहा है। इसको कड़वा बिल्कुल पसंद नहीं है। वही तो, करेला नहीं खाते हैं भाई, हद है। करेला तो मेरा फेवरेट है ना। सारा सब्जी खाता है ये, हाँ, जो सब्जी दो पास करेला छोड़ के करेला नहीं खाता। क्यों करेला इतना खराब लगता है क्या तुम्हें? पता नहीं। यार पता नहीं, खाया नहीं जाता यार। मेरे को तो बहुत पसंद है भाई करेला प्याज के साथ। हाँ, ये मजा किसने आया। भिजवाई तो बताओ। ये मम्मी ने दिया है, पता नहीं मम्मी को तो किसने दिया होगा, पर मम्मी ने दिया था ये, क्योंकि मम्मी ने बोला कि कभी खराश वगैरह हो जाती है तो इसको खाना, इससे थोड़ा राहत मिलती है। धन्यवाद मम्मी जी के लिए जो आपने भिजवाया है। हाँ, तो अभी तक हम लोग इसी को चबा रहे थे। रोशनी तो चबा के कुल्ला करके भी आ गई। मेरे को लगा ना कि अब कड़वाहट आने वाली है, मैं फट से जाके फट से आ गई। शुरू में पहले मीठा मीठा हो रहा है, फिर कड़वा हो रहा है। इसको रस नहीं खाते हैं। करेला ये भी नहीं खाती, ये भी नहीं खाता, मुकेश तो खाता है। इनको खिलाऊंगी अब अपने हाथ का करेला, तब करेंगे ये शुरू लगता है। तो यहाँ पर बन रही है गर्मा गर्म रोटियाँ। हेलो मोना, रोटियां खाने आ जाओ गाइस। आज मैंने 8 बजे डिनर बना दिया। इतनी जल्दी क्यों? 8:30 हो रहा होगा। ऐसे ही मैंने कहा, ऐसे बोर हो रही थी, मैंने कहा बना देती हूँ, बना के फ्री हो जाऊँगी जल्दी। तो आलू गोभी की सब्जी मेरी बन रही है, दाल बन गई मम्मी के लिए, और अब बन रही है हमारी चपाती। अच्छा, साथ में नमकीन भी रखा तुमने, शायद नमकीन भी खा रहे हो। हाँ, ये देखो नमकीन रखा हुआ इसने। ये अनार कब खाएंगे हम? अनारवल, सॉरी यार, पाइनएप्पल, अनारस कब खाएंगे इसको? हाँ, अनानास बोलता है। अनानास हो गया, अनारस हो गया, आप लोग क्या बोलते हो? कोई पाइनएप्पल तो इंग्लिश वर्ड हो गया, कोई अनानास बोलता है, कोई अनारस बोलता है, तुम क्या बोलते हो? अनानास। अनानास, अच्छा ठीक है, बनाओ रोटियाँ। तो यहाँ पे मोना रोटियाँ बना रही है ना, तो उसको रोटी बनाते देखते हुए गाना याद आ रहा है मुझे। कौन सा गाना बताओ? मुलेठी ज़्यादा खा ली शायद। आवाज़ ज़्यादा साफ हो गई। नहीं चुलो जगोरी बगत आई, कभी चुनो मुझोंदी बगत आई, नी घुटेंद फेरी गपा, तुम्हारी आँखां दी बगत आई, तुम्हारी आँखां दी बगत आई। मुलेठी ने काम किया है लगता है। आवाज़ सुरीली हो गई ज़्यादा ही। मेरे दी गुड़ दी फिर कभी कभी क्यों दी रात का भूल गए। चमास आली फिर कभी मौलार जानी बगत आई, निघुटेंद फिर गपा, तुम्हारी आँखां दी बगत आई। वाह, बीच का एक लाइन थोड़ा भूल गया था इसलिए। नी घुटेंदु फेर गफा है कि सेरु गफा? नी घुटेंदु फिर गफा, मतलब नहीं घुट पाऊंगा वो फिर गफा। अच्छा, मुझे लगा तुम गलत लाइन गा रहे हो। सेरु गफा, मुझे लगा ऐसा था। नी घुटेंदु फिर गफा, अच्छा, तुम्हारी याद खांद बगत याद। हाँ, इतना तो आता है मुझे। आता है? कहाँ से हो? गुवाहाटी से। तगड़े, तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए बहुत सारे। बहुत जल्द मिलेंगे आप सभी लोगों को फिर से नए नए बेहतरीन ब्लॉगों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और घंटों भी जरूर दबाएं। हाँ।